Assalamualaikum dear students. Myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology. Today our topic of discussion is differentiation. It is very important concept to understand the development. मतलब डेवलपमेंट बेस ही इसी टॉपिक पे करती है. मतलब क्या है इस टॉपिक का? इसका मतलब ये है, आप लेक्चर में भी समझेंगे कि एक सेल है उससे एक नई टाइप का सेल बन जाना डिफरेंशिएशन कहलाता है. आप बता सकते हैं कि एक सेल डिवीजन भी होती है, जैसे कि माइटोसिस. उसमें क्या है, एक सेल से एग्जैक्ट कॉपी बनती है दो सेल्स की. यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं दीज आर एज लाइक ऑफ देयर पेरेंट्स. डिफरेंशिएशन में इससे थोड़ा सा चेंज है. यानी कि एक टाइप है सेल की, इट हैज़ जेनेटिक मटेरियल. अब जो इससे नए सेल्स बनेंगे, दे हैव सेम जेनेटिक मटेरियल एज ऑफ पेरेंट बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर. यानी कि उनकी अपीयरेंस, स्ट्रक्चर, फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होगा. दीज आर नॉन एज डिफरेंशिएशन. तो इस लेक्चर को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट, पॉइंट है डिफरेंशिएशन. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, समझने वाली चीज है. अब देखिए, लफ्ज है डिफरेंशिएशन. ये एक प्रोसेस का नाम है जिसके एंड पे TION एशन आ जाए, वो क्या है, प्रोसेस है. या आप ऐसे कह सकते हैं एक फिनोमेना कंसिडर किया जा सकता है. ये लफ्ज निकला है डिफरेंशिएट से. लफ्ज है डिफरेंशिएट. अब डिफरेंशिएट लफ्ज से डिफरेंशिएशन निकला है. मतलब डिफरेंशिएशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं. कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है आपने. देखिए, इफ देयर इज वन सेल, अगर एक सेल है, वन सेल टाइप कह सकते हैं, वन सेल टाइप है, ये डिवाइड होकर अदर सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाए, अदर सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज नॉन एज डिफरेंशिएशन. आपको एग्जांपल दी जा रही है, जैसे कि आपने पढ़ा था स्पर्मेटिड्स. स्पर्मेटिड्स इमूवेबल सेल्स होते हैं, चैप्टर 18 में आपने डिस्कस किया. दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स. वो स्पर्म्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और स्पर्म्स जो हैं ये मूवेबल हैं, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम है. अब एक सेल टाइप से नेक्स्ट सेल टाइप बनी, दैट इज डिफरेंशिएशन. अब एक और भी बात बताता हूं. अब इसमें भी ऐसा ही हो सकता है कि एक सेल से जनाबे आला दो सेल्स बन सकते हैं. जब एक सेल से दो सेल्स बन सकते हैं तो ये एक टाइप है, ये कुछ दूसरी टाइप है, अदर टाइप है. तो एक टाइप से दूसरी टाइप के सेल्स का बनना क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है. सो ये डिफरेंशिएटेड सेल्स कहला सकते हैं. ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी कि एक टाइप से नेक्स्ट टाइप का बनना डिफरेंशिएशन कहलाएगा. अब देखिए, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जाइगोट. जाइगोट से एक कंप्लीट प्लांट बन जाता है, कंप्लीट एनिमल बन जाता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है. जाइगोट इज अ वन सेल. ये एक सेल है, एक टाइप है. जबकि कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स टाइप्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और वो जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं दीज आर ऑफ मेनी टाइप्स. बात समझ गए होंगे. एक बीज है, एक बीज में एक जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, अब वो जाइगोट एम्ब्रियो से पूरा पौधा बन गया है. अब जो पूरा पौधा बन गया है, पूरा प्लांट बन गया है, तो क्या वो सारे एक तरह के सेल्स हैं? नो, दीज आर ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स. तो ये जो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, फ्यूचर फर्दर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स स्ट्रक्चर्स को बनाना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन कहलाएगा. अब हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना ये है कि एक जाइगोट एग से पूरा एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है. सो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट एग्जांपल्स. तो हम इसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है. वी हैव डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस. हमने इसको 5 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया है ताकि हम इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से क्या कर सकें, अंडरस्टैंड
कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जाइगोट, यानी कि इसमें हमने किस चीज को रिप्रेजेंट करना है, जाइगोट को करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जाइगोट। इससे हमने जाइगोट को रिप्रेजेंट किया। अब ये बात तो आप जानते हैं, जाइगोट जो है ये तो एक सीड के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हमने एक सीड एक जाइगोट से लेकर आगे उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है। जाइगोट, जाइगोट एक स्ट्रक्चर है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से इसको ऑनवर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जाइगोट ये एक स्टेज 1 है। जाइगोट से आगे डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की। किसकी होती है? एम्ब्रियो की। अब ये जो एम्ब्रियो है, इससे आगे रूट एंड शूट प्राइमोर्डियल सेल्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। जाइगोट, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से आगे रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स जो हैं वो अपीयर होंगे। दैट इज ऑफ स्टेज 2। तो हमने यहाँ पे स्टेज 2 की बात की। स्टेज 2, स्टेज 2 में हमने कहा रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स अपीयर होंगे। एपिकल मेरिस्टेम्स जो हैं वो अपीयर होंगे। एपिकल मेरिस्टेम्स ये बनेंगे। यहाँ पे हम ऊपर की तरफ जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम्स की बात कर लेते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम्स की बात कर लेते हैं, और नीचे जो है वो हम रूट एपिकल मेरिस्टेम्स की बात करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम्स जो हैं वो बन जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने डिस्कस किया हुआ है कि जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा टिप्स पर मौजूद होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो एपिकल हैं ये उनकी टिप्स पर मौजूद होते हैं और ये उनकी एक्सटेंशंस में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ से ही आगे फर्दर क्या अपीयर होंगी? वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम अपीयर होंगी। यहाँ से हम इसकी बात करें तो इसमें रूट और शूट दोनों के अलग अलग वास्कुलर एंड कॉर्ड कैम्बियम जो हैं वो अपीयर होती हैं। इसमें भी वास्कुलर कैम्बियम अपीयर होगी और कॉर्ड कैम्बियम भी अपीयर होगी, जबकि इसमें भी ऐसा ही है। इसमें भी वास्कुलर कैम्बियम अपीयर होगी, वास्कुलर कैम्बियम, और इसमें कॉर्ड कैम्बियम भी अपीयर होगी। अब ये बात आप जानते हैं कि जो वास्कुलर कैम्बियम या कॉर्ड कैम्बियम है ये लेटरल मेरिस्टेम्स में शामिल होते हैं। सो अगर फर्स्ट स्टेज ये है तो सेकंड स्टेज ये है, तो थर्ड स्टेज डेफिनेटली कौन सी होगी? जिसमें वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम, इसी तरह से रूट्स के अंदर वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम जो है वो अपीयर हो रहे हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये हमारे पास आ जाती है थर्ड स्टेज, स्टेज 3 आपसे कह सकते हैं, स्टेज 3, जिसमें कैम्बियम्स जो हैं वो क्या होती हैं? अपीयर होती हैं। और आप ये बात तो जानते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम्स हैं ये उनकी प्राइमरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होगी, प्राइमरी ग्रोथ जो उनकी लेंथ को इंक्रीज करेगी, और जो कैम्बियम अपीयरेंस हो रही है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये उनकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ मीन टू से जब ये इनकी थिकनेस जो है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो जब इनकी थिकनेस इंक्रीज करेगी तो आगे फिर स्ट्रक्चर जो हैं वो इनमें डेवलप होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं, नेक्स्ट इनके अंदर प्राइमोर्डियल सेल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। जबकि यहाँ पे हम बात करें ना शूट एपिकल मेरिस्टेम्स की और रूट एपिकल मेरिस्टेम्स की, तो शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम से स्पेसिफिक प्राइमोर्डियल सेल्स डेवलप होते हैं। अच्छा, ये जो प्राइमोर्डियल सेल्स की हम बात करते हैं ये चीज क्या है? तो यहाँ पे हम शूट की बात करें तो लीफ प्राइमोर्डिया अपीयर होगा, लीफ प्राइमोर्डिया, प्राइमोर्डिया प्राइमोर्डियल की प्लस है, प्लूरल है, इस तरह से लीफ के साथ साथ हम कह सकते हैं बड प्राइमोर्डिया जो है वो डेवलप होता है, लीफ एंड बड प्राइमोर्डिया।
बड प्रोमोडिया ओपन बनता है इसके अंदर। और अगर हम रूट एपिकल मेरिस्टम्स की बात करें तो रूट एपिकल मेरिस्टम्स के अंदर सबसे पहले डेवलप होगा पेरीसाइकल। ये पेरीसाइकल जो है ये इसी का हम कह सकते हैं आगे प्राइमोडियल सेल्स होते हैं, रूट प्राइमोडिया होता है। और ये रूट प्राइमोडिया जो है इसी से आगे बड प्राइमोडिया जो है वो भी डेवलप होते हैं, जिसे हम रूट प्राइमोडिया के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम्स है ये आगे आगे ग्रो करती जाएगी। जैसे जैसे ये आगे आगे ग्रो करती जाएगी इससे आगे मेन रूट जो है वो ग्रो करेगी। तो हम कह सकते हैं कि मेन शूट जो है वो आगे ग्रो करती जाएगी और दैट विल इंक्रीज इन इट्स लेंथ, ये उसकी लेंथ के अंदर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जबकि यहाँ पे हम बात करें लीफ प्राइमोडिया तो इसका मतलब कि दैट विल मेक लीव्स, ये लीव्स बनाएगी। बड प्राइमोडिया की बात करें तो ये जो बड प्राइमोडिया बने हैं दैट विल फॉर्म लेटरल ब्रांचेस, ये जो लिटरल ब्रांचेस होती हैं उनको बनाने में इन्वॉल्व होता है। आप समटाइम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये लीफ से आगे फ्लावर जो है, फ्लावर वगैरह डेवलप करने में भी इन्वॉल्व होता है। जबकि यहाँ से हमने इनकी बात की कि ये जो वास्कुलर कैम्बियम इवॉल्व हुआ है और इस तरफ हमने कॉर्क कैम्बियम को इवॉल्व किया है। कॉर्क कैम्बियम जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेकिंग कॉर्क, ये कॉर्क बनाने में है। जबकि वास्कुलर कैम्बियम जो है that will make two substances, one is xylem and the other one is phloem, और दूसरा जो इससे कंपोनेंट बनेगा वो क्या होता है, phloem होता है। सेम एज इट इज इसमें भी ऐसा ही है। इसमें जो पहला कंपोनेंट आप कह सकते हैं वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक xylem cells and other one are phloem cells, दूसरे जो हैं वो इन्हीं से ही फ्लोएम सेल्स जो हैं वो भी डेवलप होते हैं। जबकि कॉर्क कैम्बियम जो होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेकिंग, ये जो होती है ये कॉर्क बनाने में इन्वॉल्व होती है। जबकि यहाँ पे हम इसकी एक मेन की बात करते हैं जिसको टैप रूट का नाम से मेंशन किया जा सकता है। वो टैप रूट इस एपिकल मेरिस्टम से आगे लेंथ वाइज जो है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे टैप रूट हम मेन रूट को कहते हैं जो कि एक प्लांट की होती है, वो आगे जो है वो एक्सटेंड होती जाती है। सेम यहाँ पे जो बड प्राइमोडिया इसके अंदर बना हुआ है, पेरिसाइकल्स में बना हुआ है, इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इससे लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो भी इससे डेवलप हो सकती हैं। तो लेटरल ब्रांचेस जो हैं आप रूट्स की कह सकते हैं या फिर रूट्स की जो साइड ब्रांचेस जो होती हैं उनको भी यहाँ पे बनाने में इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अब देखिए यहाँ पे हम स्टेजेस की काउंटमेंट कर रहे थे। पहले हमने स्टेज 3 की बात की जिसमें क्या अपीयर होती हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम्स अपीयर होते हैं। उसके बाद हमने बात की कि ये जो है वो प्राइमोडियल सेल्स जो हैं वो अब इवॉल्व होते हैं। तो हम स्टेज 4 की बात करते हैं। स्टेज 4 जो है, स्टेज 4 दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमोडियल सेल्स। अब ये जो प्राइमोडियल सेल्स होते हैं ये हम कहते हैं दीज आर कमिटेड टू मेक अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ये कमिटेड होते हैं कि इन्होंने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाना होता है। दीज आर कमिटेड टू मेक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि ये बड प्राइमोडिया और लीफ प्राइमोडिया। अब यहाँ पे इस तरह से पेरिसाइकल, ये जो लीफ प्राइमोडियल सेल्स होते हैं ये ऑलवेज लीफ बनाएंगे, बड प्राइमोडियल जो है ये बड वगैरह स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये जो प्राइमोडियल सेल्स होती हैं दीज आर स्पेसिफिक एंड द कमिटेड टू मेक अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इन्वॉल्वमेंट होती है। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई मेन स्ट्रक्चर बनाना है, उस मेन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पहले हमें एक और स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम उससे आगे इवॉल्व करके उसको डेवलप करवा सकें। तो वो कैसे सेल्स होते हैं, प्राइमोडियल सेल्स होते हैं। जिस तरह जहाँ से लीफ इवॉल्व हो सकता है, जहाँ से अदर लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो इवॉल्व हो सकती हैं, वो इस प्राइमोडियल सेल्स के अंदर जो हैं वो शामिल होती हैं। अब जिसकी फिफ्थ स्टेज है, फिफ्थ स्टेज की बात करें स्टेज 5 की, तो स्टेज 5 के अंदर इसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स में हमने कहा कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो हैं वो इसमें क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। इसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। अब ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो हैं इनमें की बात करें तो हम कहते हैं फ्लोएम है, जाइलम है, लीव्स हैं,
लीफ, इस तरह से रूट है, रूट, लेटरल ब्रांचेस, टैप रूट्स, ये जितने भी फाइनल स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं वो किस में अपीयर होते हैं? स्टेज 5 में अपीयर होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल 5 स्टेजेस जो हैं वो डिफरेंशिएशन की आती हैं, और 5 स्टेजेस को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बात याद रखिएगा, ये प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। जब भी हमने एक नई टाइप, फर्दर टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप करने हैं तो उनमें डिफरेंशिएशन मस्ट है, लाजमी तौर पर होगी। देखिएगा, अब ये जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है इसमें एक की पॉइंट भी है। की पॉइंट क्या है? जैसे कि हमने एक बात की है कि एक सेल से नेक्स्ट टाइप बनेगी लेकिन जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होगा, यही की पॉइंट है। जेनेटिक मटेरियल ऑलवेज रिमेन सेम, इधर डिफरेंशिएशन हो इधर माइटोसिस हो। सिर्फ चेंज जो आता है वो म्योसिस में आएगा, वो हम इंशाल्लाह चैप्टर 21 में डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ एक और बात ये है कि जो रूट प्राइमोडियम होते हैं दीज आर पेरिसाइकल्स, और पेरिसाइकल्स जो है वो आगे स्ट्रक्चर्स बनाने में इन्वॉल्व होती है। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने डिस्कस की है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मल्टीपल एमसीक्यूज हो सकते हैं, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है? या फिर ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में डिफरेंट स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो कौन कौन सी है। लाइक दैट इसमें वो प्राइमोडियल सेल्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि प्राइमोडियल सेल्स होते हैं ये फर्दर क्या करते हैं, कैसे होते हैं, इनका क्या काम होता है, क्या इनकी कमिटमेंट होती है, ये सारा उसमें स्टेज 4 के अंदर जो है वो डिस्कस किया गया है। और सेम एज जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी है उसके अंदर भी डिफरेंट पॉइंट्स में हमने वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और इस तरह से रूट कैम्बियम, इनसे क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक से क्या बनता है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज दोनों में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एमसीक्यू हम यहाँ पे पूछ भी लेते हैं। पूछा ये जाए कि विच वन स्ट्रक्चर विल फॉर्म फ्रॉम वास्कुलर कैम्बियम, तो अल्फा में ऑप्शन आए जाइलम, बीटा में ऑप्शन हो आपके पास फ्लोएम, चार्ली में ऑप्शन हो कॉर्क, डेल्टा में ऑप्शन हो ए एंड बी, देन व्हाट विल बी द आंसर? डेफिनेटली जो वास्कुलर कैम्बियम होती है वो जाइलम और फ्लोएम दोनों बनाने में इन्वॉल्व होती है, जबकि जो कॉर्क कैम्बियम होती है वो सिर्फ कॉर्क बनाने में इन्वॉल्व होती है। सो नेक्स्ट स्टेप एक बहुत इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट है। लाइक दैट एक क्वेश्चन यहाँ पे ये हो, क्रिसमस ट्री इस तरह से ऐसे क्यों होता है? लाइक उसमें जो मेन टिप होती है वो क्यों बड़ी होती है, और जो नॉर्मल ट्रीज होते हैं वो इस तरह से ब्रॉड अम्ब्रेला लाइक क्यों होते हैं? ऐसा क्या है इनके अंदर? तो इसको समझने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा या जाना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।